स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी जून 2021 की रीडिंग में। एक बार फिर हम इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रहेगी आपकी फाइनेंस की कंडीशन, कैसे रहेंगे आपके रिलेशन, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ और क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में जून 2021 में। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आप जिस भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं उनके साथ कनेक्शन अपना एस्टेब्लिश कर लें और उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मैं भी कनेक्ट हो जाती हूँ भगवान शिव से और फिर स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों की रीडिंग। ओम नमः शिवाय। गॉड प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। कैसा रहेगा उनका जीवन जून 2021 में। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके जीवन में किस तरह की ऊर्जा रहेगी, उनका बिजनेस कैसा रहने वाला है इस मंथ, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, आपका मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज़ बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बिग चेंजेस होने वाले हैं आपके बिजनेस में और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। ये जो कार्ड है ना, ये जो आप व्हील देख रहे हैं, इसको आप बहुत नॉर्मल कंसीडर मत करना। ये एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को बताता है आपकी लाइफ के। ये बताता है कि यहाँ पर कुछ मेजर पॉजिटिवली चेंजेस आपके जीवन में होने वाले हैं। और क्योंकि ये कार्ड मैंने स्टार्टिंग के 10 डेज़ के लिए निकाला है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए 3 कार्ड निकालने वाली हूँ। 10 डेज़, मिड के 10 डेज़ और लास्ट के 10 या 11 डेज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली यहाँ पर 10 डेज़ भी आ रहे हैं। तो विद इन 10 डेज़ जो हमारा ये जून का मंथ है उसमें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे आपके बिजनेस के अंदर। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, फाइनेंस की भी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आपको कुछ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो डील आपको मिलने वाली है ये कहीं ना कहीं आपको विदेश से भी मिल सकती है, कहीं बाहर से आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। तो चलिए अभी आगे हम लोग और एनर्जी चेक कर लेते हैं कि मिड मंथ में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, आपका मिड मंथ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इतने समय से जो आप अपने बिजनेस में कोई भी अगर टेंशन झेल रहे थे ना, मेंटली टेंशन झेल रहे थे, मनी वाइज कोई टेंशन झेल रहे थे, वो सारी टेंशन आपकी दूर होने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर आप एक हैंड देखें हीलिंग का तो वो माइंड को हील कर रहा है, मीन्स मेंटली रिलैक्सेशन रहने वाला है। इस तरह की आपकी धन की ऊर्जा रहेंगी। यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कमल का फूल बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है धन को, माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक होता है। तो आपका जो हार्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पर बैलेंस रहेगा, संतुष्ट रहेगा। पैसे की तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। और यहाँ देखिए, यहाँ आपके मणिपुर चक्र पर ये हीलिंग हैंड रखा हुआ है, मीन्स यूनिवर्स आपके मणिपुर चक्र जो मनी से रिलेटेड होता है उसको पूरी तरीके से यहाँ बैलेंस करने वाले हैं। तो आपकी एनर्जी फाइनेंस की बहुत अच्छी रहने वाली है। इस कार्ड में भी मैंने आपको बताया फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसका देखिए यहाँ पर यदि आप सिंबल देखें तो एक आपको सिंबल यहाँ दिखाई देगा जो लक्ष्मी का प्रतीक होता है और यहाँ पर आपको शिव पार्वती की एनर्जी भी दिखाई देंगी। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी आपके बिजनेस में अभी तक टेंशन्स आ रही थी वो सभी दूर होने वाली हैं। जो भी ऑब्स्टेकल्स अभी तक आप फेस कर रहे थे वो सभी दूर होंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छा मंथ के स्टार्टिंग पर ही बूम करेगा। नए असाइनमेंट, नई डील, नया प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब लास्ट की एनर्जी देख लेते हैं, मंथ लास्ट कैसे रहने वाला है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए मंथ लास्ट भी आपका बहुत बैलेंसिंग रहने वाला है, बहुत ऊर्जान्वित रहने वाला है। एक कोई डील थी जो बहुत दूर आपको नज़र आ रही थी, आप उसे अपने प्रयासों से अपनी तरफ खींच लेंगे।
मनी की एनर्जी है, रेड कलर की एनर्जी है। बहुत अच्छे से कैश मनी फ्लो आपके जीवन में होने वाला है और ये मंथ बिजनेसमैन के लिए ऑल ओवर बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी एनर्जीज फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर बहुत बैलेंसिंग दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों की एनर्जीज जो लोग जॉब करते हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। वाओ, आपके लिए भी जो मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज़ तक दिखाई दे रही है एनर्जीज़ बहुत अच्छी है। आप जॉब में बहुत अच्छा करने वाले हैं और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकता है, कोई अवार्ड भी मिल सकता है। बॉसेस का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपकी जो प्रेजेंस होगी वो दिखाई देगी, वो रिफ्लेक्ट होगी और उस रिफ्लेक्शन का इतना असर होने वाला है कि आपके बॉसेस आपको इस तरीके का एक सिंहासन देने वाले हैं बैठने के लिए। मीन्स आपका कोई ना कोई यहाँ पर डेजिग्नेशन के अंदर भी बदलाव हो सकता है। कोई बड़ी पोस्ट आपको मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आपकी बहुत वाहवाही यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर चीज़ें मंथ के स्टार्टिंग में ही आपके लिए चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए देखते हैं मिड मंथ के अंदर क्या एनर्जी आती है जॉब करने वालों के लिए। वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा ना बड़ा सेलिब्रेशन का मंथ है आपके लिए। आपको यहाँ पर अवार्ड्स भी मिलेंगे कंपनी की तरफ से और आपकी लाइफ बहुत कलरफुल होने वाली है और आप अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर भी जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है, कोई पोस्ट मिल सकती है, तो ऐसे भी चांसेस हैं कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और वो जो ट्रांसफ़र होगा वो आपके लिए बहुत ही कलरफुल, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ लेकर के आने वाला है। तो आप कंपनी में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें आप बहुत टाइम से ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे, मीन्स बहुत टाइम से आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे, तो वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके लिए बन सकती है यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ मुझे मिड मंथ तक भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब मंथ के लास्ट में देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज़ रहने वाली हैं आपके जीवन में। वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, आप बिजनेस में हैं तो भी आपकी बल्ले बल्ले है और यदि आप जॉब में हैं तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। ये देखिए मंथ का एंड भी आपका हार्मनी से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। आप मेंटली, आप फिज़िकली बहुत रिलैक्स फील करेंगे। जो चीज़ आप पाना चाहते थे अपने जॉब में वो आपको यहाँ पर मिलेगी। आपका मन बहुत खुश रहेगा, आपका दिल बहुत खुश रहेगा। आप में से जो लोग अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते थे, सेम कंपनी में भी प्रमोशन हो सकता है। किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अपने मन चाहे एरिया में आप कोई ट्रांसफ़र लेना चाहते थे तो वो भी यहाँ पर होगा और ऑफिस के काम से कहीं बाहर आउटिंग भी हो सकती है या फिर आपके काम से खुश होकर के आपके बॉसेस आपको अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में कहीं बाहर जाने का मौका भी दे सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑल ओवर आपकी एनर्जी फाइनेंस की कैसी रहेंगी। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके क्या रिटर्न्स इस मंथ मिल सकते हैं, या फिर आप इस मंथ अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं। आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसका जो रिटर्न है वो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा शायद आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी और वो जो आपको मिलेगा वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बट आप थोड़ा कंपैरिजन नोट में जाएंगे कि मैंने जिस होप से यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था उस हिसाब से मेरी होप पूरी नहीं हो पाई, ये फीलिंग आपके अंदर यहाँ पर हो सकती है। चलिए देखते हैं मंथ मिड में आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं कि मंथ मिड के अंदर आपको क्या एक्स्ट्रा किसी चीज़ से बेनिफिट हो सकता है फाइनेंस का। चेक कर लेते हैं। यस,
आपके ख्वाब में जो आपको बेनिफिट था वो डेफिनेटली यहाँ होने वाला है। 6 नंबर की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई बेनिफिट डेफिनेटली होगा। और मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, यदि आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट होने के चांसेस मुझे बहुत अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक आपकी फाइनेंस की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। बहुत बड़ा कुछ बेनिफिट शायद आपको फील नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में भी मिलेगा और मिड में आपको अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि वीनस की एनर्जी है तो फाइनेंस की एनर्जी है। और आपको ये बेनिफिट अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से ही होगा, या फिर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लविंग पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। चलिए देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए ऑल ओवर एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अभी तक कहीं भी यदि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि उसका बेनिफिट आपको मिल जाए, और वो कोई एक बड़ा बेनिफिट था जो आपके लिए मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज़ आपके बहुत सारे काम उसकी वजह से अटके हुए थे, वो बेनिफिट आपको डेफिनेटली इस मंथ में मिल सकता है यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यदि कोई भी लोन आपके ऊपर चल रहा है, यदि कोई भी किसी का कर्जा आपके ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर वो कर्जे की बेड़ियाँ, वो लोन की जो तकलीफ़ें हैं, परेशानी है पैसे को चुकाने की, वो आपकी मुझे यहाँ दूर होती नज़र आ रही है। और आप पैसे के उस प्रेशर से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं, जिसको आप ये फील करते हैं कि ये पैसा जितना जल्दी से जल्दी उतर जाए उतना मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ आप उस कर्जे से बाहर आ सकते हैं। साथ ही फाइनेंस की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। कुल मिलाकर के आप यदि जॉब करते हैं तो भी, बिजनेस करते हैं तो भी, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो भी, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी होने वाली हैं। और इस मंथ यहाँ पर 10 तारीख के बाद यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपको उसके बेनिफिट भी आगे इन फ्यूचर में अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी प्राइवेट सेक्टर में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कोशिश करें जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो आप गवर्नमेंट सेक्टर में कीजिए। ये प्रैक्टिकल नोट पे भी आपके पैसे को सेफ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये है आपकी फाइनेंस की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो चलिए अब आपकी फाइनेंस की कंडीशन के बाद हम देखते हैं कि इस मंथ आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। थैंक यू गॉड। वाह, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यदि बहुत टाइम से आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन, ध्यान और योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम मीन्स योग से रिलेटेड जो भी योग से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो आपके मानसिक विचारों को संतुलित करती हैं, उस तरह की आप यहाँ पर एक्सरसाइज, उस तरह की एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं। और जो लोग बहुत समय से यदि बीमार हैं, किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो उनकी रिकवरी यहाँ पर अच्छी हो सकती है। अब देखते हैं मिड मंथ में आपकी एनर्जीज़ किस तरह की रहेंगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। बहुत बढ़िया, आपकी हेल्थ की भी एनर्जीज़ बहुत हार्मनी से भरी हुई हैं। आप बहुत ही संतुलित रहने वाले हैं, आपके विचार बहुत संतुलित रहेंगे, आप मेंटली, फिज़िकली बहुत बैलेंस रहेंगे। ये मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। एक चीज़ और कहूँगी, इन कार्ड्स की जिस तरह की एनर्जी है, ये अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो एक वाटर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड। तो इस कंडीशन में आपसे कहूँगी कि यदि आप पानी कम पीते हैं तो पानी ज़्यादा पीजिए। यहाँ पर आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये इंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर दूंगी। चलिए मंथ एंड की एनर्जी देख लेते हैं आपकी।
यहाँ पर आपका कार्ड मुझे टेंशन से भरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और पूरी तरीके से आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, जो हार्ट से लेकर माइंड तक का पार्ट है, उसमें कहीं ना कहीं कोई पेन, कोई तकलीफ़ हो सकती है। आपको हेडेक हो सकती है, आपको बॉडी पेन हो सकता है। यहाँ पर लिप्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और रेड हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों को फीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पूरी बॉडी नेक से लेकर के शोल्डर तक पूरी जकड़ी हुई है, तो मीन्स आपको थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको शोल्डर में पेन हो सकता है। साथ ही यदि मैं देखूँ तो यहाँ ना तो आईज़ दिखाई दे रही है, ना ही नोज़ दिखाई दे रही है, ना ही साइड से ज़रा भी ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, और हेयर्स भी देखिए ना किस तरह से हो रहे हैं। और सर के अंदर से ये देखिए, अगर आप देखें तो एक बर्निंग निकल रही है, जो बहुत क्लियरली, अगर मैं भी ना बताऊं तो आप कार्ड देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर सर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़ में इन्फेक्शन हो सकता है, ईएनटी का इशू हो सकता है। तो आजकल सिचुएशन भी ऐसी चल रही है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 19-20 तारीख के बाद मुझे यहाँ पर आपके फिज़िकल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं। और एक और भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी भी हो सकती है कि मंथ के एंड पर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो, अनावश्यक आपको कोई ना कोई भय हो, और जिसकी वजह से आपको सर में दर्द, तकलीफ़ होनी शुरू हो जाए। तो आप अपनों से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिप्स हैं बिल्कुल रेड हो रहे हैं, टंग बिल्कुल रेड हो रही है। मीन्स जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप किसी से भी कोई भी मिसबिहेव कर सकते हैं, किसी को अब्यूजिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिज़िकली भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है और मेंटली भी आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि यदि कोई बात ऐसी भी है जो आपको बुरी लगे, तो कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा सा अनसुना कर दें, अदरवाइज़ वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती है और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों से भी घिर सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब चेक कर लेते हैं कि जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों की एनर्जीज़ किस तरह की रहने वाली हैं, उन लोगों के रिश्ते कैसे रहेंगे इस मंथ में। बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। आप बहुत कंप्लीटमेंट फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत रिलैक्सफुल रहेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक रिलेशन यहाँ पर रहने वाला है। ये मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ आ रहा है। एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से आप एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं मिड मंथ में आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। थैंक यू गॉड। वाह, कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग का लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। आपके पार्टनर आपको कहीं घुमाने ले जाने वाले हैं, कोई ना कोई आपको सरप्राइजिंग आउटिंग वो देने वाले हैं, और आप कोई फैमिली फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं। कोई ऐसा फंक्शन है फैमिली का जहाँ पर आपके सारे रिश्तेदार, सारे जितने भी आपके दोस्त हैं, वो सभी लोग एक साथ मिलने वाले हैं। आपको अभी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि आप जा पाएंगे, लेकिन आप डेफिनेटली मंथ मिड में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए आप दोनों लोग ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ मुझे मंथ मिड तक बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं मंथ लास्ट में आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, मंथ लास्ट में भी आपकी एनर्जीज़ बहुत बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। और साथ ही मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है। यदि आप जो लोग इस रीडिंग को देख रही हैं, यदि आप लेडीज़ हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपके हस्बैंड की तरफ से आपको कोई ना कोई ज्वेलरी, कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स आपको ज़रूर मिलने वाला है, और वो आपको बहुत ही एक हैप्पी लाइफ देने वाले हैं, जिसमें आप बिल्कुल फील करेंगी कि आप किसी महारानी से कम नहीं हैं। वो एक मोमेंट आपको आपके हस्बैंड की तरफ से मिलने वाला है। आपकी लाइफ मानो खिल जाएगी एक फ्लावर की तरह, और आपके पास फाइनेंस की भी इतनी अच्छी एनर्जी होने वाली है अपने पार्टनर के थ्रू कि आप जैसे ये है ना लेडी कमल के फूल में विराजित है, आपको वो वाली फीलिंग आई। वो एक मोमेंट आपके पार्टनर की तरफ से आपको इस मंथ में मिलने वाला है। मैं यहाँ पर ये 2 कार्ड देख करके एक चीज़ और बोल सकती हूँ, और साथ में अगर मैं इस कार्ड को भी देख लूँ
तो आप लोगों की फैमिली भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको खुशखबरी भी मिल सकती है कि आपके यहाँ कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। और ये मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने परिवार के बढ़ने का जो इंतज़ार कर रहे हैं किसी नए मेहमान का, वो यहाँ पर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये खुशी आपको बिल्कुल मिल सकती है। और यहाँ पर भी मुझे सेम एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत अच्छा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा कि आपकी फैमिली आगे बढ़ने वाली है। आप अपनी लाइफ को बहुत महका हुआ फील करेंगे, बहुत ही फ्लावरिंग आप अपनी लाइफ को फील करने वाले हैं। तो तीनों ही कार्ड इस बात की इंट्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से ये खुशखबरी ज़रूर मिलने वाली है। तो ऑल ओवर यहाँ पर मैरिड कपल्स की एनर्जीज़ तो बहुत अच्छी हैं। अब देख लेते हैं कि जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनकी एनर्जीज़ किस तरह की हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। मंथ के स्टार्टिंग की यदि मैं बात करूँ 9-10 दिन की, उसका रीज़न थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप लोग आपस में मिले नहीं हैं, और हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो आपकी फैमिली के सामने ओपन नहीं है। तो उसकी वजह से आप लोग घर के अंदर बंद भी हैं और अपने घर वालों के सामने अपने पार्टनर से आप बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशन पर पड़ सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नाराज़गी चल रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल जकड़ लिया है अकेलेपन में कि ठीक है, वो अगर नहीं बात करना चाहती मैं भी नहीं करूँगा, वो अगर नहीं बात करना चाहता मैं भी नहीं करूँगी। वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये अभी थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा तनाव आप लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि मंथ के 9-10 तारीख तक ये भी कंटिन्यू रहने वाला है। अब हम देखते हैं मंथ मिड की आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। क्या कुछ बैलेंस होने वाला है, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी मुझे आप लोगों के रिलेशन बहुत ज़्यादा साइलेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, प्यार की कमी नहीं है यहाँ पर। यदि आप देखें तो कॉन्शियसनेस है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, लेकिन दोनों ही लोग सामने से वेट करेंगे कि मैं नहीं फ़ोन करूँगा वो मुझे फ़ोन करे, या मैं नहीं फ़ोन करूँगी वो मुझे फ़ोन करे। तो ये जो एक ईगो कहीं ना कहीं आएगी वो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ पर यदि आप खुद से शुरुआत कर लें तो बेहतर होगा, यदि आप इस रिलेशन में आगे कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती है। अभी तक तो लव रिलेशनशिप वालों की एनर्जी मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। लास्ट में आपकी एनर्जी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आपका रिलेशन बहुत अच्छे से हील होगा। शायद आप एक दूसरे से बात करेंगे और उस बात करने का नतीजा ये निकलेगा कि जो आप मेंटली टेंशन से अभी गुजर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो मेंटल टेंशन आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। आप एक बहुत ही मेंटल रिलैक्स यहाँ पर फील करेंगे और बहुत रिलैक्सफुल रहेंगे। दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। दोनों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, अगर एक हीलिंग हैंड देखें आप स्टमक के ऊपर, तो पेट के अंदर कुछ बातें जो दबी हुई थी, जिसकी वजह से माइंड आपका गुस्से से भरा हुआ था। कहते हैं ना, इसके पेट में कोई बात नहीं छुपती। तो वो बहुत सारी बातों का जो ढेर लगा हुआ था आपके स्टमक के अंदर और आपका माइंड उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, वो अब हील होना शुरू हो जाएगा। तो मंथ एंड में मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी और उसके बाद आप लोग कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं और मंथ एंड में आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग कीजिए, बात कीजिए अपने पार्टनर से, जिससे कि आप लोगों के रिलेशन में दूरियां ना आ जाएं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, जब मैरिड नहीं है तो वहाँ पर रिश्ता इस लेवल पर भी आ सकता है कि आपका रिश्ता आपस में ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप इस रिश्ते को उम्र भर लेकर के चलना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे से बात ज़रूर करनी चाहिए। यदि आपके पार्टनर पहल नहीं
कर रहे हैं तो आप पहल कर दीजिए उस चीज़ की। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं बात कर रहा तो हम बात कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें उसके साथ लाइफ गुजारनी है तो थोड़ा सा झुक करके हम आगे बढ़ जाते हैं, और यदि उसे हमारे साथ लाइफ गुजारनी है तो थोड़ा सा झुक कर कभी वो आगे बढ़ जाए। ऐसे ही चलते हैं रिलेशन। लेकिन हाँ, यदि आपने यहाँ पर बात नहीं की तो ये कार्ड एक चीज़ और भी कह सकता है कि आप पुराने रिश्ते को हील कर सकते हैं, मीन्स उस रिश्ते से बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी ये है कि आप एक दूसरे से बात ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ठीक है जी, वृश्चिक राशि ये है आपके रिश्तों की एनर्जी और आपकी हेल्थ की एनर्जी। अब हम चेक करेंगे एनर्जी उन लोगों की जो लोग स्टूडेंट हैं या फिर जो लोग नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं, कोई जॉब या बिजनेस अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं पहली बार अपने जीवन में। तो अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स की एनर्जी कि स्टूडेंट्स की किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं इस मंथ में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाह, पहला कार्ड मेरे पास लेज़ीनेस का आ रहा है, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि स्टूडेंट बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में रहने वाले हैं। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले, बहुत रिलैक्स मूड से अपने आप को रखने वाले हैं। थोड़ा सा मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के पूरे मूड में मुझे यहाँ स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, और कहीं बाहर आउटिंग पर भी जाने वाले हैं। वेरी गुड। बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ स्टूडेंट अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा स्टेप भी लेने वाले हैं। जिस तरह के करियर में वो जाना चाहते हैं उसकी एक रोपिंग वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लेज़ीनेस हैं तो वो लापरवाह हैं। लेज़ीनेस का मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही से आप कंपेयर ना करें। यहाँ पर मीनिंग ये है कि वो पढ़ाई पर तो फोकस है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं है, लेकिन जो अनावश्यक डर होता है, जो अनावश्यक भय होता है, जो स्टडी में डिस्टर्बेंस करता है, वो उससे दूर रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है यदि आप इस लेवल पर होते हैं जहाँ पर आप माइंड को रिलैक्स रख के पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब मंथ एंड की एनर्जी देख लेते हैं स्टूडेंट्स की क्या रहने वाली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मंथ एंड की एनर्जी आपकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ रहने वाली है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यदि आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर उसकी जो मार्किंग आने वाली है, उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है, उससे थोड़ा सा शायद आप खुश नहीं रहने वाले हैं, और आपको लगेगा एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन हुई, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि इसके लिए आपको जो नंबर्स मिले हैं, जो मार्किंग मिली है, जो रिज़ल्ट आपका आया है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आया जो आप डिज़र्व करते हैं। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। साथ ही मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो थोड़ा सा डिले हो जाए। वो सिचुएशन इस तरह की मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा यदि आपने 2 या 3 कोर्सेज़ कोई प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं जिनको आप करना चाहते हैं, तो उनकी जो प्रायोरिटी आपने सेट की है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मुझे अगर इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है तो मैं ये करूँगा, अगर ये नहीं मिला तो मैं इस कोर्स के लिए जाऊंगा या मैं इस कोर्स के लिए जाऊंगी। तो वहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं वो आपको ना मिल पाए। तो इसीलिए उसकी जो रोपिंग आप कर रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रांगली कीजिए। लेज़ीनेस तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा अपने काम पर ज़रूर एक्टिव हो जाइएगा, अपनी स्टडी पर एक्टिव हो जाइएगा, जिससे कि ये लास्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जी जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है इस मंथ में। थैंक यू गॉड, थैंक यू। उनकी स्टार्टिंग हो सकती है लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में मुझे वो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। पॉजिटिव चांसेस हैं, लाइट्स बहुत अच्छी हैं आपके सामने, तो इसका मतलब करियर की स्टार्टिंग तो आपकी डेफिनेटली होगी, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स आपको हाई करने पड़ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। वाओ, द लवर। तो यहाँ पर मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको कोई भी जॉब का ऑप्शन या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने पार्टनर के थ्रू। कोई हो सकता है जो आपके लविंग पार्टनर हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई वैकेंसी आपको बता दें जॉब में, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दें कि आप अपना रिज्यूम वहाँ पर दीजिए, या वहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं वहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाइए, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मुझे यहाँ मिलता नज़र आ रहा है।
और यदि मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो आप भी जिस प्रोसेस पर बहुत टाइम से चल रहे थे वो प्रोसेस आपके सामने ओपन होते नज़र आ रहे हैं। आपके बिजनेस की स्टार्टिंग मुझे होती नज़र आ रही है और उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको अपने लव वंस की साइड से मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये लव वंस वही होना चाहिए लाइफ में जो एक पार्टनर जिसको हम अपने लवर्स की तरह कंसीडर करते हैं। ये लव वंस आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं जो कि आपको बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, जो भी आपको जॉब की फाइंडिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको आपके लिए जॉब की कोई वैकेंसी बता सकते हैं, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर यदि आप इस चक्र को देख रहे हैं तो ये जो पिरामिड है ये एक महालक्ष्मी यंत्र है, श्री यंत्र है ये एक। तो यहाँ पर आपके पास पैसे की एनर्जीज आ रही हैं, मीन्स वो स्टार्टिंग आपके करियर की होने वाली है जहाँ से आपकी लाइफ में मनी की एनर्जीज स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाह, मंथ एंड की एनर्जी भी आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि डेफिनेटली बहुत टाइम से आप प्रयास कर रहे थे, आपने बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए थे, रिज्यूम अपडेट किए थे, तो चांस वो अब आपका इस मंथ में ओपन होने वाला है जब आपकी जॉब लगने वाली है। तो डेफिनेटली आप उस पल को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। वैसे भी यहाँ पर मंथ एंड होगा तो आपकी सैलरी भी आएगी, तो वो जो फर्स्ट सैलरी आएगी, आपके बिजनेस का जो फर्स्ट बेनिफिट आएगा वो पैसे के रूप में जब आपके हाथ में आएगा तो आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए पूरी रेड एनर्जी है, मनी की एनर्जी है पूरी तरह से। तो कैश फाइनेंस का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप एंजॉय भी करेंगे और आप पार्टी भी करेंगे। छोटी सी कोई पार्टी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं या अपनी फैमिली में कर सकते हैं और आप कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन ज़रूर करने वाले हैं अपने करियर की इस स्टार्टिंग का। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये है आपकी रीडिंग जून 2021 के लिए। एक चीज़ कहूँगी मैं आपसे, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार समझकर छोड़ सकते हैं। आपको यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे, इसके लिए बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।